सामंथा रुत प्रभु वर्सेस रश्मिका मंदाना। आखिर कौन है साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार? जानेंगे दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज के बारे में। आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट मूवीज और किसने दी है फ्लॉप्स? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामंथा लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी मार्शल, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें विजय थलापति के साथ मिलकर उड़ा डालती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 120 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 260 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना भी लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी डियर कॉमरेड, एक रोमांटिक एक्शन फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है 38 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है सामंथा रुत प्रभु, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर सामंथा रुत प्रभु लाती हैं अपनी 14वीं मूवी रंगस्थलम, लाती हैं एक और एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें करती हैं ऐसा कमाल की लूट लेती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 220 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना भी लाती हैं अपनी 14वीं मूवी सरिलरू निकेवरू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें महेश बाबू के साथ करती हैं एंट्री और छा जाती हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 225 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है इस बार ब्लॉकबस्टर मूवीज की। तभी फिर सामंथा की आती है 13वीं मूवी महानती, एक मेलोड्रामा फिल्म जिसकी ऑडियंस करती है जमकर तारीफ, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर रश्मिका मंदाना की भी आती है 13वीं मूवी भीष्मा। इस बार एक्टर नितिन संग बनाती हैं जोड़ी और मूवी को बनाती हैं 25 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है सामंथा रुत प्रभु, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर सामंथा लेकर आती हैं अपनी 12वीं मूवी इरुम्बुथिराई, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 15 करोड़ और मूवी कमा डालती है 70 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रश्मिका मंदाना भी लेकर आती हैं अपनी 12वीं मूवी पोगारू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें ध्रुवा सारजा के साथ मिलकर करती हैं कमाल और मूवी को बनाती है 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमा पाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है सामंथा, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर सामंथा रुत प्रभु लाती हैं अपनी 11वीं मूवी सीमा राजा, लाती है एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 40 करोड़ और मूवी कमा पाती है 65 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना भी ले आती हैं अपनी 11वीं मूवी सुल्तान, कार्ति के साथ मिलकर लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 40 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है सामंथा को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर सामंथा रुत प्रभु की आती है 10वीं मूवी यू टर्न। इस बार करती हैं कुछ नया और बनाती है एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 10 करोड़, लेकिन फिर भी मूवी कमा पाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर रश्मिका मंदाना की भी आती है 10वीं मूवी पुष्पा पार्ट 1, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिससे पेन इंडिया में कर डालती है कमाल धमाल, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 365 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है रश्मिका मंदाना, क्योंकि सामंथा ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से सामंथा रुत प्रभु लेकर आती हैं अपनी 9वीं मूवी सुपर डीलक्स, एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जिसकी ऑडियंस आज भी करती है जमकर तारीफ। इस मूवी का बजट होता है 15 करोड़ और मूवी कमाती है 26 करोड़ और बन जाती है हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना भी लेकर आती है अपनी 9वीं मूवी आदा वल्लू मीकू जोहारलू, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 7 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है सामंथा, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर सामंथा रुत प्रभु लाती हैं अपनी 8वीं मूवी मजिली, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें नागा चैतन्य के साथ बनाती हैं जोड़ी और छा जाती हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना भी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी सीतारामम, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 30 करोड़ और मूवी कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार ब्लॉकबस्टर मूवीज की। तभी सामंथा रुत प्रभु की आती है 7वीं मूवी ओह बेबी, लाती है एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें करती हैं हंसा हंसा के लोटपोट और मूवी को बनाती हैं 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है
है 38 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर रश्मिका मंदाना की भी आती है 7वीं मूवी गुड बाय। अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर लाती हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है पोपट, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है सामंथा को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर सामंथा रुथ प्रभु लेकर आती हैं अपनी छठी मूवी जानू, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं रश्मिका मंदाना भी लेकर आती है अपनी छठी मूवी वारिसु। इस बार विजय थलापति के साथ मिलकर करती है बड़ा धमाका और उड़ा देती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 303 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है रश्मिका मंदाना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर सामंथा लाती है अपनी 5वीं मूवी काथू वाकुला रेंडू कादल, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 45 करोड़ और मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना भी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी एनिमल, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें रणबीर कपूर संग मिलकर तोड़फोड़ डालती है बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि 100 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 920 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है रश्मिका मंदाना, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर सामंथा रुथ प्रभु की आती है चौथी मूवी यशोदा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 35 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 45 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर रश्मिका मंदाना की भी आती है चौथी मूवी पुष्पा पार्ट 2, लाती हैं पुष्पा का सिक्वल और रच डालती हैं इंडियन सिनेमा में इतिहास, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 1880 करोड़ और बन जाती है इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट लेकर जाती हैं रश्मिका मंदाना, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से सामंथा रुथ प्रभु लेकर आती हैं अपनी तीसरी मूवी शाकुंतलम, एक रोमांटिक फैंटेसी फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना भी लेकर आती हैं अपनी तीसरी मूवी छावा, विकी कौशल के साथ मिलकर उड़ा देती है बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड और छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 120 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 802 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर सामंथा रुथ प्रभु की आती है दूसरी मूवी खुशी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें करती है कमाल की एक्टिंग और मूवी को बनाती है 50 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना लाती हैं अपनी दूसरी मूवी सिकंदर, इस बार सलमान खान के साथ करती हैं एंट्री, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 220 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है सामंथा रुथ प्रभु, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर सामंथा लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी शुभम, जिसका बजट होता है सिर्फ 6 करोड़, लेकिन फिर भी मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना भी लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी कुबेरा, एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें धनुष और नागार्जुन के साथ मिलकर भी नहीं कर पाती हैं कमाल, क्योंकि 120 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती 135 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार फ्लॉप मूवीज। तो दोस्तों यही है सामंथा और रश्मिका मंदाना की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन साउथ की सबसे बड़ी सुपरस्टार, और आखिर कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस।